नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। नदी की क्लास में हम लोग देख रहे थे, पिछली क्लास में कावेरी नदी को देखे थे और छोटी नदियों की चर्चा की थी। आज जो है हम अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों की पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद छोटी-छोटी और नदियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आज नदी का पार्ट्स आपका जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं नदी क्षेत्र को। तो अरावली क्षेत्र से निकलने वाली नदी, प्रमुख नदी की अगर बात करें तो आपकी होती है लूनी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अरावली क्षेत्र की जो नदियां हैं, वो सामान्यतः अपना जल सागरीय क्षेत्र में नहीं छोड़ती है। मतलब कि आपके अरब सागर में ये मुहाना नहीं बनाती है। एक नदी है साबरमती, ठीक है? साबरमती जो कि आपकी वहां पर मुहाना बना रही है, और माही जो आपकी है, ठीक है? आप देख सकते हैं कौन-कौन मुहाना बना रही हैं। ये आपकी जो है साबरमती जो है आपकी यहाँ तक मुहाना बना रही है, जो कि अरावली से आ रही है। जहाँ तक प्रश्न है माही का, तो माही जो है आपकी जो है विंध्यन रेंज से निकलती है और इसकी सहायक नदियों के रूप में आपकी जो है अरावली से भी हैं, वो भी मुहाना बना रही है। लेकिन अरावली से जो अधिकांशतः नदियां आपको दिख रही हैं, लूनी की सहायक नदी और लूनी खुद, ये कच्छ की रण में आकर के इस दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है, ठीक है? तो इस नदी तंत्र को पहले एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका डिटेल बात कर लेते हैं कि किसमें क्या है। तो तंत्र के रूप में अगर हम बात करें, यहाँ आपको मैप आसानी से दिख रहा होगा कि ये आपका जो है अरावली रेंज है। ये पूरा जो है आपका अरावली रेंज है, यानी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है? और यहाँ पर नदी हाथ की खाड़ी में तो नहीं जा पाती है, रण ऑफ कच्छ, ठीक है? रण ऑफ कच्छ ये दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र में जो है ये आपकी विलीन हो जाती है, यहीं पर सूख जाती है। पानी आगे खंभात की खाड़ी या कहे गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब क्षेत्रों में नहीं जा पाता, यानी अरब सागरीय क्षेत्र में पानी इसका नहीं जा पाता है। तो यह अंतर स्थलीय क्षेत्र में ही जो है आपकी रह जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है? इसी सहायक नदी के रूप में जवाई है, ये भी अरावली रेंज से ही निकलती है। और इसके अलावा जो है खरी है, सुलेरी, खरी सुलेरी, और देखिए सहायक नदी में जो है देखिए जवाई खरी सुलेरी आपस में मिल जाती हैं और जवाई के नाम से आगे बढ़ती है, यानी कि जवाई मुख्य नदी है, खरी उसकी सहायक है, सुलेरी उसकी सहायक है और लूनी में जाकर के मिल जाती है। सुकरी जो है इसकी सहायक नदी अरावली से निकलने वाली, और जो है बांदी, बांदी भी जो है अरावली से निकलने वाली लूनी की सहायक नदी है, ठीक है? तो यहाँ पर बात ये आती है, दिमाग में बैठा लीजिए, लूनी नदी जो है ये आपका निकलती अरावली रेंज से, सांबर झील भी इसी क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है? अरावली रेंज से निकलती है, जिसकी सहायक नदी के रूप में पहले बांदी मिल रही है, फिर उसके बाद सुकरी है, सुकरी के बाद जवाई है, जवाई के बाद खरी है, फिर आपकी सुलेरी है, ठीक है? ये सहायक नदियां हैं जिसमें आपकी जवाई खरी सुलेरी आपस में मिल करके तब जाकर के उसकी सहायक नदी बनती हैं। ये सब की नदियां जो है लूनी में मिल करके कच्छ अपरण में आकर के विलीन हो जाती है, सागरीय क्षेत्र में मुहाना नहीं बनाती है। यहीं पर अरावली रेंज से निकलने वाली वेस्ट बनास या बनास रेंज जो है, बनास नदी जो है, ये भी आपकी पड़ेगी। बनास नदी या वेस्ट बनास कह सकते हैं। सरस्वती, सरस्वती माउंट आबू क्षेत्र से आ रही है, जो कि अरावली का भाग है। इसके अलावा रूपेन को आप याद रखेंगे, अरावली की भाग है, ठीक है? अरावली से निकल रही है। जो सरस्वती है इस पे शहर पाटन अवस्थित है। सरस्वती नदी पर पाटन शहर आपका अवस्थित है। तो ये यानी कि बनास, सरस्वती, रूपेन, ये सब नदियां जो है आपकी यहाँ पर लिटिल रण में आकर के विलीन हो जाती है। लिटिल रण, ठीक है? लिटिल रण में आकर के विलीन हो जाती है। सागरीय क्षेत्र में इनकी पहुंच नहीं होती है, ठीक है? तो ये आपकी होती है। इसके अलावा अन्य नदियां आप यहाँ पर देख सकते हैं, अरावली से जो निकल रही हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका गांधीनगर जिस पे अवस्थित है, साबरमती, ठीक है? अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों आपके इस साबरमती तट पे अवस्थित है। तो ये आकर के आपकी खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी में
मुहाना बनाती है। अरावली से निकलने वाली साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है, जो कि जिसपे कि आपका गांधीनगर है और जो है आपका अहमदाबाद भी इसी के तट पर पड़ेगा। ठीक है, सहायक नदी के रूप में वैतरक है, जो कि अरावली रेंज से ही आती है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर माही देख रहे होंगे, इसके साथ विशेष बात जुड़ी हुई है कि ये जो है कर्क रेखा जो आपकी ये जा रही है, कर्क रेखा को ये जो है 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही। इसका उद्गम जो है विंध्यन रेंज से आप देख सकते हैं, माही का उद्गम विंध्यन रेंज से। सहायक नदी अनस है, अनस। ठीक है, अनस है, ये भी आपका जो है विंध्यन रेंज सतमाला क्षेत्र से दिख रहा है। इसके अलावा इसी की सहायक नदी सोम है, यह सोम है, ये भी जो है इसी की सहायक नदी, लेकिन सोम का उद्गम जो है अरावली क्षेत्र से दिख रहा है। ठीक है, ये सब नदियां आकर के खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में मुहाना आपकी ये बना रही है। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर से दिमाग में बैठाइए, जो आरेख आपको दिख रहा है उस आरेख के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो आप पाते हैं कि ये आपकी जो है लूनी नदी है, और रेंज के रूप में अगर हम बात करें तो ये आपकी अरावली रेंज है। ठीक है, तो लूनी नदी जो है ये आगे बढ़ रही है, अरावली रेंज से उद्गम इसमें है। इसमें सबसे पहले आपकी जो है बांदी मिलती है, फिर सुकरी मिलती है, बांदी मिल रही है, फिर सुकरी मिल रही है, फिर जो है बनास है, बनास की सहायक नदी भी है, बनास की सहायक नदी खरी है और सुलेरी, ये मिल गई। ये सब मिल करके जो है कच्छ की रण में जाके विलीन हो गई। दूसरा बनास आपकी वेस्ट बनास जो है आपकी यहाँ से है। ठीक है, वेस्ट बनास के अलावा रूपेन है, ठीक है, और सरस्वती है। ठीक है, रूपेन और सरस्वती है। ठीक है, पहले सरस्वती है फिर रूपेन है, यहीं से आ रही है साबरमती। ये तो लिटिल रण में विलीन हो रही है, जबकि साबरमती जो है ये खंभात की खाड़ी में जा रही है। इस पे आपका गांधीनगर और अहमदाबाद शहर अवस्थित है। माही नदी आपकी खंभात की खाड़ी मुहाना बना रही है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। आनंद इसकी सहायक नदी है, और दूसरी सहायक नदी के रूप में जो है आपकी एक आती है सोम। सोम जो है इसकी सहायक नदी है। सोम का उद्गम जो है अरावली रेंज से हुआ है, जबकि अनस और माही का उद्गम विंध्यन रेंज से। अनस जो है आपकी सतमाला रेंज की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो है यहाँ की अरावली क्षेत्र की नदी रही। इसमें अब हम विशेष बात अगर लूनी के रूप में करें तो लूनी जो है अरावली श्रेणी में नाग पर्वत से निकलती है। जो लूनी का उद्गम बताया जा रहा है, डिटेल अध्ययन अगर हम करें तो जो ये लूनी है ये नाग पर्वत, ठीक है, लूनी जो है आपका नाग पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, लूनी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नाग पर्वत से हुआ, अरावली रेंज। कच्छ की रण में जो है दलदल में ये विलुप्त हो जाती है, बताया ही है। सहायक नदी में सरस्वती यानी सरस्वती, उद्गम स्थल सरस्वती की अगर बात करें तो पुष्कर झील है, यानी जो सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, सरस्वती नहीं सरस्वती है, इसकी सहायक नदी के रूप में सरस्वती है, सरस्वती नहीं, सरस्वती दूसरी है। सरस्वती, सरस्वती का उद्गम जो है पुष्कर झील से है। ठीक है, तो ये आपकी लूनी की विशेष बात रही। अंतःस्थलीय क्षेत्र में जो है आपकी विलीन हो जाती। माही की बात करें तो धार जिला मध्य प्रदेश विंध्यन रेंज से उद्गम होता है। माही जो इसकी है ये धार जिला विंध्यन रेंज से जो है इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी नदी होगी जो कि आपकी पश्चिम की तरफ बढ़ती है, पश्चिम की तरफ बहती है। पहली बात क्या, नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर आपकी ये हो जाती है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली अहमदाबाद और गांधीनगर आपको साबरमती तट पे है, खंभात की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। सॉरी, फिर से चेंजिंग कर लीजिए, संशोधन कर लीजिए, थोड़ा सा आंकड़ा गड़बड़ हो गया। क्या है, ये आपकी माही है, माही की सहायक नदी अनस खंभात की खाड़ी में गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
साबरमती की बात हम बोल गए थे अभी, ठीक है। साबरमती, साबरमती का उद्गम जो है अरावली से है। ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली और खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसमें नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर आपकी साबरमती होती है, ठीक है। अहमदाबाद और गांधीनगर आपका साबरमती के तट पे अवस्थित है, खंभात की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये आपकी है इस क्षेत्र की नदी। यहीं पर छोटी छोटी नदियों की चर्चा कर लेते हैं, जिनको दिमाग में रखना जरूरी है। तो आपको ये पता होगा कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये पोरबंदर कोस्ट है, पोरबंदर तट। पोरबंदर तट के बाद इधर आ जाता है गोहलवर तट, और ये आपका आ जाता है खंभात की खाड़ी। तो ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके तीनों तरफ से जलीय क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है। और इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है पहाड़ी के रूप में मांडव पहाड़ी है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर जो है भद्रा हिल है, गिरनर हिल्स है, गिरी पहाड़ियां हैं। अब इसमें भी कुछ नदियां हैं। जैसे अगर मांडव पहाड़ी क्षेत्र और गिरनर हिल्स की तरफ से देखें तो भादर जो है, भादर जो है आपकी नदी है, और ओजल नदी, ये आपकी मिलकर के पोरबंदर कोस्ट की तरफ मुहाना बना रही है। यहीं पर जो है सतुरंजी, ये गिर हिल, गिर जो है आपके गिर बनों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है, आरक्षित क्षेत्र है। तो इधर गिर क्षेत्र से निकलने वाली जो है सतुरंजी है, जो कि खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही है। वहीं पर भोगवा नदी आप देख सकते हैं, जो कि मांडव पहाड़ी से निकल करके आ रही है, और भोगवा नदी ये जो है आपकी खंभात की खाड़ी मुहाना बना रही है। ये जो है आपके प्रायद्वीपीय सॉरी क्या बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो निर्माण कर रही है, इसको बोलते हैं हम काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप यानी इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली जो है नदियां, ठीक है। काठियावाड़ पेनिसुला प्रायद्वीप, ठीक है। काठियावाड़ पेनिसुला, ये आपका है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है आपका आगे हम लोग नदी के रूप में देखते हैं, तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण नदी जो कि काफी चर्चित और अच्छी नदी है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपकी आती है नर्मदा की। हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नर्मदा को अगर हम लेके चले आगे, तो ये आपको पहुंचा देती है अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल रेंज अमरकंटक पहाड़ी में आपको लेके जाती है। तो उसके लिए जो है हमें एक दूसरा मैप निकाल लेना होगा, ताकि हम उस नदी को आपको दिखा सकें, ठीक है, नदी को दिखा सके। हालांकि इसमें भी नहीं है, दूसरा मैप निकालते हैं, वहां से आपको स्पष्टतया वो नदी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आ गया मैप। नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मैकाल रेंज से होता है। रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये नर्मदा नदी है, जिसका उद्गम आप लेके चले जाइए कहाँ पर, मैकाल रेंज अमरकंटक पर्वत चोटी, ठीक है। अमरकंटक पर्वत चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम आपका होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, है ना। इसके उत्तर में देखा जाए तो विंध्यन रेंज आपकी पड़ जाएगी, और दक्षिण में सतपुड़ा। इस प्रकार दो पहाड़ियों के बीच में आपकी ये बह रही है, एक तरफ से विंध्यन रेंज, एक तरफ से सतपुड़ा। तो दोनों पहाड़ियों के कगार कहेंगे, कगार है, और उसके बीच से बह रही है, एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और भ्रंश घाटी के निर्माण की वजह से ही ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, और अरब सागर में मुहाना बना रही है, कथन आपका आया हुआ है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पर इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो ये उद्गम तो आपका मैकाल रेंज से, जबलपुर आपका यहाँ पर है, हेरान इसकी सहायक नदी है, भारनेर रेंज की तरफ से आती है। हेरान, हेरान, HERAN, हेरान जो है इसकी सहायक नदी है। हेरान के बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आपको सहायक नदियों में जो है मिल जाएगी छोटा तवा, ठीक है, छोटा तवा, छोटा तवा। तवा जल विद्युत परियोजना भी आपकी इसी पर अवस्थित है, तवा जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, तवा विद्युत परियोजना।
तो छोटा तवा है, ठीक है। इसके बाद कुंडी इसकी सहायक नदी है, और गई, ठीक है। कौन कौन सी है? हेरान, उसके बाद छोटा तवा, कुंडी और गई। देखिए छोटा तवा, कुंडी और गई का उद्गम सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है। और ये जो है नदी आगे जब बढ़ रही है तो आप जो है एक और मैप में आप देख लीजिए इस चीज को कि हाँ, यहाँ पे जो है एक चीज और आप यहाँ पर देख लीजिए, जो नर्मदा नदी है, हाँ, नर्मदा नदी आपकी जो है ये आ रही है, कहाँ गई? ये नर्मदा नदी आपकी आ रही है, भरौच इसके तट पे है, अंकलेश्वर इससे जुड़ा हुआ है। अंकलेश्वर और भरौच, भरौच इसके मुहाने पे कहें, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं जो अरब सागर में मुहाना बनाती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, यानी कि आपके एस्चुअरी का निर्माण करती। इनके मुहाने साफ रहते हैं, मुहानों पर अवसाद का जमाव नहीं होता है, ठीक है। तो नर्मदा भी भरौच जो इसके तट पर है, इसमें क्षेत्र में अगर देखेंगे तो अलियावेट द्वीप पड़ जाएगा आपका, कहाँ पे है? तो खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। तो अंकलेश्वर और भरौच को यहाँ याद रखेंगे। वहीं दूसरा भी दिखा दे रहे हैं, सूरत जो है ये आपको ताप्ती नदी पे मिलेगा, फिलहाल पहले से बता दिए, ठीक है। तो ये आपकी है ना। तो नर्मदा नदी आपकी यहाँ पे है खंभात की खाड़ी में, जो कि मुहाना आपका बना रही है, ठीक है। खंभात की खाड़ी में मुहाना इसके द्वारा बनाया जा रहा है, नर्मदा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, इस नर्मदा नदी के बारे में समझेंगे। उद्गम तो हो गया मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी, ये तो बात आपको क्लियर ही है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर नहीं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली, अरब सागर में जाकर के गिर रही है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा की, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो यह 87% मध्य प्रदेश में, इसका प्रवाह जो है आपका 87% जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में 87% है, जबकि 11.5% जो है गुजरात में है। 11.5% इसका प्रवाह क्षेत्र जो है ये आपका गुजरात में है, 1.5% जो है आपका महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे अधिक मध्य प्रदेश 87%, वहीं पर गुजरात में 11.5% है, महाराष्ट्र में 1.5% है, 1.5% है, ठीक है। इसके उत्तर में विंध्य रेंज हमने दिखाया ही, और दक्षिण में सतपुड़ा है, और बीच में ये भ्रंश घाटी में जो है आपकी बह रही है। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट आपको पड़ेगा, यहाँ पर जबलपुर आपका पड़ेगा, हमने दिखाया था भेड़ा घाट, यहीं पर जो है भेड़ा घाट पड़ेगा, ठीक है। जबलपुर के पास ये जबलपुर है, जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, ठीक है। जबलपुर के पास जो है भेड़ा घाट में एक कंदरा का निर्माण करती है, कंदरा मतलब गुफा का निर्माण करती है, जिसे हम कपिला धारा या धुआंधार जो है कंदरा का निर्माण करती है, और यहीं पर जो है आपका जलप्रपात बनाती है, जिसे कपिला धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात का कहते हैं, ठीक है। क्या फिर समझिए, जबलपुर के पास जो है एक भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट में जो है आपको कंदरा का निर्माण करती है, ठीक है। भेड़ा घाट में कंदरा का निर्माण करती है, और यहीं पर जो है कपिला धारा या जिसे आप कहते हैं धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। भरौच आपको दिखाए यहाँ पर मुहाने पर, यहाँ पर भरौच और अंकलेश्वर की चर्चा किए थे। तो भरौच में जो है, भरौच इसके मुहाने पर अवस्थित है, जो कि खंभात की खाड़ी में यहीं से आपकी गिरती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी में बहती है, बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात जहां तक है तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो आपका हाँ, इसमें देखते हैं ताप्ती नदी, ऊपर नर्मदा थी
और नीचे क्षेत्र में आ जाएंगे तो आपको ये ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी जो है ऊपर सतपुड़ा है और नीचे जो है आपको गाविलगढ़ है और ये बैतूल पहाड़ी है। तो बैतूल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बैतूल पहाड़ी से उद्गम होता है, सतपुड़ा और गाविलगढ़ के बीच ये भ्रंश घाटी में बहती है और ये बहते हुए सूरत, यहाँ पर जो है आपको सूरत पड़ेगा, सूरत इसके मुहाने पर पड़ेगा, ठीक है। वहां पर ये आपके खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाएगी ताप्ती। इसी पर उकाई जलाशय है। सहायक नदियों के रूप में आप देख सकते हैं पूर्णा है, पूर्णा सहायक रूप में है, जिसकी सहायक नदी मुन है, ये गाविलगढ़ के दक्षिण साइड से निकल रही है, ठीक है। पूर्णा हो गई। इसके अलावा गिरना, गिरना है, बोरी है और पंजरा है। गिरना, बोरी, पंजरा, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। कहां से उद्गम है? बैतूल पहाड़ी, बैतूल पठारी क्षेत्र से, ठीक है। बैतूल पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। बैतूल जिला सतपुड़ा रेंज है, मुलतई क्षेत्र आपका यहाँ पर है, तो आपका बैतूल वाला यही पठारी वाला क्षेत्र आपका पड़ेगा जहां से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली, जो कि खंभात खाड़ी मुहाना बना रही है, दूसरी सबसे बड़ी, पहली नर्मदा, दूसरी ये, तीसरी साबरमती, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी ये है, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी बात आपको क्लियर है। 740 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा इसका महाराष्ट्र में है, जो कि आपका 79% है। महाराष्ट्र में जो है 79% इसका अपोह क्षेत्र है, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश में 15% और जो है गुजरात में 6% ये आपकी बहती है। गुजरात में 6%, मध्य प्रदेश में 15% ये आपकी नदी बह रही है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। खंभात की खाड़ी में ज्वार नदमुख का निर्माण करती, पश्चिम घाट की जितनी नदियां हैं सब के सब ज्वार नदमुख का निर्माण करती, आपको पता है, ठीक है, जो कि अरब सागर मुहाना बनाती होंगी, ठीक है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती, सूरत नगर इसके तट पर है, हमने बता ही दिया। काकड़ा पार और उकाई परियोजना, उकाई जलाशय तो आप देख ही रहे हैं, तो काकरा पार और उकाई परियोजना आपकी इसी जल संग्रहण क्षेत्र में बनी है, इसी के जल का प्रयोग करती है। पूर्णा, बैतूल, अरुणावती, गोमल और हरकी, बलेर, ये जो है सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ताप्ती नदी रही, ठीक है। ताप्ती नदी के बारे में अगर, ताप्ती नदी के बाद अगर हम बात करें छोटी नदियों की, तो चलिए इसी में छोटी नदियों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। ताप्ती नदी के नीचे आएंगे, जो महत्वपूर्ण है उसकी बात हम लोग करेंगे, बाकी नाम लेते चले चलेंगे, ठीक है। वालुमा नदी, जो कि आपकी कलसुबई क्षेत्र से आती है, जूम कर दे रहे हैं, देखते रहिए आप, ठीक है। ताप्ती आपने ऊपर देखा, ठीक है। ताप्ती के बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको वालुमा मिल जाएगी, वालुमा, ठीक है। इसके अलावा जो है वाटसल है, जो कि कलसुबई क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, ठीक है। कलसुबई क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। फिर नीचे आप बढ़ते हुए चले आइए तो आपको देख लीजिए यहाँ गोवा क्षेत्र में, गोवा क्षेत्र में आ जाइए तो चपोरा आपको मिल जाएगी। गोवा क्षेत्र में चपोरा नदी मिल जाएगी और गोवा में ही मांडवी मिल जाएगी, पूछा हुआ मांडवी और जुआरी, ठीक है। मांडवी और जुआरी, जुआरी ये दोनों नदियां गोवा क्षेत्र में बहती हैं, तो याद रखिएगा मांडवी और जुआरी, है ना। मांडवी नदी और जुआरी ये दोनों आपकी जो है गोवा में बहती हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मांडवी पर ही आपको देख सकते हैं पणजी दिख रहा है, राचोल यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। राचोल, मांडवी, जुआरी, राचोल और आपकी चपोरा, ठीक है। चपोरा ये नदियां आपको गोवा क्षेत्र से जुड़ी हैं, हालांकि उद्गम क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र से हो जाएगा, ठीक है। काली नदी याद रखिएगा इसका, काली नदी, KALINADI, काली नदी, नदी, ठीक है। ये काली नदी नदी है। काली नदी जो है आपकी कालिंदी भी कह सकते हैं, तो ये आपकी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में बहने वाली नदी है, ठीक है, जो कि आपका बंगाल अरब सागर में मुहाना बना रही है। इसी के बाद तादरी आपकी मिल जाएगी,
जो कि आपका सॉरी महाराष्ट्र में नहीं, कालिंदी जो है आपका कर्नाटका में, फिर से देख लीजिए, कालिंदी जो है कर्नाटका में, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो है आपकी तादरी जो है ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक है। राचोल गोवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कर्नाटका से आ रही, गोवा से। मांडवी जो है गोवा से जुड़ी हुई है, कर्नाटका से आ रही है। चपोरा जो है गोवा से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र और कर्नाटका से आ रही है, ठीक है। चलिए आप मैप देख लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। पश्चिम घाट के पश्चिम भाग में जो है आपके अरब सागर मुहाना बना रही है, ठीक है। मैप से आप क्लियर कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। चलिए, ये महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी जो आपको दिख रही है, जोंग फाल जिसपे है, लिंगन माँ की जलाशय है, इसको बोलते हैं शरावती, कर्नाटका क्षेत्र में शरावती, ठीक है। शरावती नदी, शरावती नदी जिसपे की जोंग फाल है, जोंग गोरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात भी आपका, ठीक है, जोंग फॉल्स है। और ये आपकी नदी होगी शरावती, जो लिंगन माँ की जलाशय से निकल करके आपकी जा रही है, लिंगन माँ की जलाशय, ठीक है, याद रखिएगा। लिंगन माँ की जलाशय से निकल करके आपकी जो है अरब सागर मुहाना बना रही है, याद रखिएगा शरावती नदी, ठीक है। शरावती, जोंग फाल आपका इसपे पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नदी की बात करें तो आपके सामने दिख रही होगी, इधर केरल है, इधर कर्नाटका वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो नेत्रावती, नेत्रावती, ठीक है, नेत्रावती नदी आपको ही मिल जाएगी, है ना। नेत्रावती नदी आपको मिल जाएगी, जो कि अरब सागर मुहाना बना रही है। पश्चिमी घाट की सब नदियां एस्चुअरी ही बनाएगी, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी घाट की सभी नदियां एस्चुअरी बनाएंगी, याद रखिएगा। देखिए कालिंदी हो गया, सारावती भी है, जोंगफाल शरावती आपके हो गया, ठीक है। इसके बाद नेत्रावती को हमने देख ही लिया। सीता नदी आप देख सकते हैं, आपका जो है नेत्रावती यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ये नेत्रावती है, ठीक है। कुमार धारा भी आपको यही है, ठीक है, कुमार धारा है, कर्नाटका क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। सीता नदी भी आपकी जो है कर्नाटका क्षेत्र से, बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र से आपकी जुड़ी हुई नदी है ये, ठीक है। सीता, कुमारवती और जो है नेत्रावती। इसके बाद आगे चलें तो आपका जो है कर्नाटका क्षेत्र से जुड़ी हुई नदी है, हालांकि लेकिन ये जो है जा रही है केरला होते हुए, ठीक है। पयस्वनी नदी, पयस्वनी, पयस्वनी केरला क्षेत्र होते हुए आपकी यही अरब सागर में आपका मुहाना यहाँ पर बना रही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर आप पाते हैं कि अब आप आ गए, इधर जो है केरला है, इधर जो है आपका तमिलनाडु क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पर बैपोर है, ठीक है, बैपोर नदी नीलगिरी पर्वत श्रेणी से निकल करके जो है आपकी अरब सागर मुहाना बना रही है, ठीक है। पुलान टोड है, पुलान टोड नीलगिरी पर्वत श्रेणी से निकल करके अरब सागर मुहाना बना रही है, ठीक है। गायत्री नदी है, जो कि आपका ये अन्नामलई क्षेत्र से निकल करके जो है मुहाना बना रही है। इसके अलावा चालाकुडी, ये भी अन्नामलई क्षेत्र से निकली हुई है, और इसके अलावा जो है चालाकुडी अन्नामलई क्षेत्र से निकल करके आपका मुहाना बना रही है। दूसरी नदी के रूप में अगर आप इसके नीचे देखें, महत्वपूर्ण नदी है जो अब बताने जा रहे हैं, क्या, पेरियार, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A अवस्थित है, ठीक है। तो जहां पर आपकी नौकायन प्रतियोगिता भी आपकी इसी में होती है, इसी झील के क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसी में मुहाना बनाने वाली नदी आप देख रहे हैं, पायम्बियार, ठीक है, पेम्बियोर, पेम्बियोर जो है इसमें मुहाना बनाने वाले है, ठीक है, पेम्बियोर नदी, जिसका उद्गम अन्नामलाई और जो है कार्डमम पहाड़ी के बीच से होता है। इसके वेम्बनाड झील के मुहाने पर जो सागरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है एर्नाकुलम, इसी के उत्तर मुहाना बनाने वाली नदी है पेरियार। उद्गम क्या है, पेरियार झील, याद रखिएगा। पेरियार झील लैगून नहीं है, ठीक है, वेम्बनाड लैगून है, अष्टमुदी लैगून है सागरी क्षेत्र से जुड़ी हुई, लेकिन ये आपका पेरियार लैगून नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र के बीच में अवस्थित है। पेरियार झील से निकल करके पेरियार नदी
जा रही है और ये आपका जो है अरब सागर मुहाना बना रही है। चलाकुडी इसी के तट पे अवस्थित है। ठीक है, चलाकुडी जो है आपका इसी के तट पे अवस्थित है। इसके अलावा नदी के रूप में हम देखें तो आपको जो है कालोडा कालोडा नदी है जो कि कार्डमम पहाड़ी से जुड़ी हुई है, और आपका जो है एथिंगल है ये आपकी जुड़ी हुई है पापानासम जलाशय आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी भारत की संपूर्ण नदियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, यानी भारत की संपूर्ण नदी आप लोगों ने देख लिया है। इस पे कौन से बांध हैं, कौन से जलाशय हैं, कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसकी क्लास हम लोग अगली लेकर के आएंगे और उसमें संपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। कहां पर कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, इसकी डिटेल चर्चा जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नदी की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।